हाँ, आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सेकंड एपिसोड लेके आए जिसके अंदर नॉन यूनिफॉर्म मोशन से रिलेटेड क्वेश्चन की हम डिस्कशन करेंगे। नॉन यूनिफॉर्म मोशंस मतलब जो समय के साथ बदलती है, जिसे आप बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। उसके अंदर तीन प्रकार की इक्वेशंस होती है। एक्स की इक्वेशन दी हो, उसका डिफरेंशिएशन करके आप वेलोसिटी निकाल सकते हैं। वेलोसिटी का डेरिवेशन कर डिफरेंशिएशन कर आप एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं। उसके अपोज में, उसके रिवर्स में, यदि एक्सीलरेशन का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें वेलोसिटी मिलेगी, और वेलोसिटी का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है बहुत इजी है, जो कि यहाँ जो ईयर लिखे गए उस ईयर में पूछा गए क्वेश्चंस हैं, और आफ्टर लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम, लंबे टाइम इंटरवल पर वो क्वेश्चंस के लॉजिक रिपीट होते हैं, इसलिए हम उस प्रकार से सिलेक्शन करके लाए। हमारे ये जो लेक्चर्स होंगे उस प्रकार से लेक्चर को डिज़ाइन किया गया है कि बिगनर्स जो इस समय 11th के स्टूडेंट हैं उनको हेल्प मिले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। इसलिए हो सकता है कि जो सीनियर स्टूडेंट हो उसको एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा स्लो लगे, बट हमारा ये मानना है कि एक्सप्लेनेशन की थिंकिंग आप डेवलप करिए, स्पीड अपने आप आपकी बनती जाएगी। स्पीड के पीछे मत भागिए, लॉजिक से प्रॉपर सॉल्यूशन की तरफ जाइए, और जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी ऑटोमेटिकली आपकी स्पीड आती जाएगी। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एक्स, यानी आपके पास डिस्प्लेसमेंट ऑफ एक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, ऑफ ए पार्टिकल अलोंग ए स्ट्रेट लाइन एट अ टाइम t इज गिवन बाय, यानी डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन टाइम के इसमें है, मतलब डिस्प्लेसमेंट इज ए फंक्शन ऑफ t। जैसे जैसे t बदलेगा उसका डिस्प्लेसमेंट बदलेगा। टर्म आपको इक्वेशन दिख रही होगी, द एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज, बहुत इजी क्वेश्चन है। यदि आपको डिफरेंशिएशन फास्ट है आपका तो ये क्वेश्चन आप ओरली भी कर सकते हो, लेकिन हम वेलोसिटी, हमें एक्सीलरेशन फाइंड करना है, डिस्प्लेसमेंट से एक्सीलरेशन, तो आप डायरेक्ट एक स्टेप ये भी है कि वेलोसिटी इज इक्वल्स टू dx बाई dt, और वेलोसिटी का एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे dv बाई dt इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। यहाँ कई बार हम डायरेक्ट भी लिखते हैं कि डबल डेरिवेशन ऑफ x इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। हमारी ये जो लेक्चर है, सारे लेक्चर इस हिसाब से रहेंगे जो 11th के एग्जिस्टिंग स्टूडेंट है उसको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए। इसलिए जो सीनियर स्टूडेंट है उसको शायद स्पीड स्लो लग रही होगी, बट स्पीड की तरफ ना जाए। हम लॉजिक का डिस्कशन करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए आपको सोचना क्या है। यदि आपने थिंकिंग अपनी डेवलप कर ली तो सारे क्वेश्चंस आपसे इजीली हो जाएंगे। तो वेलोसिटी का एक बार, डिस्प्लेसमेंट का एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे वेलोसिटी मिलेगी, और वेलोसिटी का एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक्सीलरेशन। तो इसका फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसमें t नहीं है, जीरो हो जाएगा। a1t का क्या हो जाएगा, a1, और a2t स्क्वायर का कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ a2t। ये आपके पास क्या हो गई, वेलोसिटी। वेलोसिटी का एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्सीलरेशन, इसमें t नहीं है, जीरो हो जाएगा। ट्वाइस a2t का कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ a2, यानी आपका एक्सीलरेशन हो जाएगा ट्वाइस ऑफ a2। वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो इसका आंसर आपके पास में आंसर सी हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ a2। आपको याद रखने वाली बात है कि सिंगल टाइम डेरिवेशन इज वेलोसिटी, और वेलोसिटी का एक बार डेरिवेशन करोगे तो एक्सीलरेशन, और डबल डिफरेंशिएशन डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट का दो बार डेरिवेशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक्सीलरेशन। इसका रिवर्स इंटीग्रेशंस के एग्जांपल हमारे नेक्स्ट पे आएंगे। गो फॉर द नेक्स्ट वन। सेकंड क्वेश्चन 8497, बहुत लंबे इंटरवल के बाद लॉजिक रिपीट होते हैं। पहला एक सिंगल था, अब ये जो है उसमें थोड़ी सी वैरायटी आई है। द कोऑर्डिनेट ऑफ द मूविंग पार्टिकल एनी टाइम आर गिवन बाय, उसका x वेरिएशन at स्क्वायर के हिसाब से हो रहा है और y वेरिएशन bt स्क्वायर के हिसाब से हो रहा है। पहले क्वेश्चन में सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट था, इस क्वेश्चन में आपको दो कोऑर्डिनेट दिए गए हैं। x is equals to at square, y is equals to bt square. The speed of the particle at any moment is, पार्टिकल की आपको स्पीड निकालनी है। तो सबसे पहले x कंपोनेंट से हम x कंपोनेंट से x वेलोसिटी निकालेंगे, तो vx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, dx बाई dt। तो यानी vx आपका कितना हो जाएगा, vx इसका at स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे ट्वाइस at हो जाएगी।
ए इज ए कांस्टेंट। उसी प्रकार से वेलोसिटी का y कंपोनेंट dy इज इक्वल्स टू dy बाई डी टी। तो vy आपका y कंपोनेंट कितना है bt स्क्वायर, तो b इज ए कांस्टेंट, t स्क्वायर का आपका कितना हो जाएगा ट्वाइस bt। तो वेलोसिटी आपकी कितनी हो जाएगी vx ऑफ y प्लस vy ऑफ j, यानी आप इसको लिखोगे हम आराम से, प्रीवियस स्टूडेंट जो 11th एग्जिस्टिंग है उसको समझ में आए उस हिसाब से, अदरवाइज तो डायरेक्ट भी हो सकता है ट्वाइस at ऑफ y प्लस ट्वाइस bt ऑफ j। हमें वेलोसिटी नहीं फाइंड करना है, हमें क्या फाइंड करना है स्पीड, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी फाइंड करना है, यानी अंडरवुड ऑफ क्या होता है vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, आपको ध्यान होगा। तो v स्पीड इज इक्वल टू vx, यानी क्या हो जाएगा अंडरवुड ऑफ ट्वाइस at का स्क्वायर v कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी प्लस y कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी ट्वाइस bt का होल स्क्वायर। इसमें से 2t का स्क्वायर कॉमन, स्क्वायर बार अंडरवुड में आएगा, तो स्पीड इज इक्वल टू 2t अंडरवुड ऑफ क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा। आई थिंक ये आंसर आपका a है, ट्वाइस ऑफ, नहीं आपका आंसर कौन सा हो जाएगा डी, ट्वाइस ऑफ टी अंडरवुड ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जल्दबाजी में टिक ना करें, ये हमें एक जैसा लग रहा है, लेकिन आंसर क्या है 2t अंडरवुड ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट इज योर आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 3, पहले क्वेश्चन में आपने देखा था हमारे पास में x डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन थी, उससे एक्सेलरेशन निकाला। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का x कंपोनेंट और y एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट था, जिससे हमने स्पीड निकाली, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकाल के हम स्पीड की तरफ गए थे। अब यहाँ पर थोड़ा सा रिवर्स चलेंगे कि आपके पास वेलोसिटी इज ए फंक्शन ऑफ टी, एक इक्वेशन होगी जो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगी, वेलोसिटी इज ए फंक्शन ऑफ टी। पहली जो इक्वेशन था उसमें x इज ए फंक्शन ऑफ टी था, ओके, और फंक्शन ऑफ टी बायोलॉजी को ऐसा लगता है तो सीधा कि v की इक्वेशन में t होगा, उसको बोला जाएगा कि वेलोसिटी इज ए फंक्शन ऑफ t। तो वेलोसिटी की एक इक्वेशन दी है, वेलोसिटी v इज इक्वल्स टू kt, जहां k की वैल्यू दी इज ए कांस्टेंट 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट 3 सेकंड, यदि उसकी वेलोसिटी इस हिसाब से वेरिएबल हो, इस हिसाब से टाइम के साथ चेंज हो रही हो, मतलब यूनिफॉर्म ना हो, तब फर्स्ट 3 सेकंड में उसके द्वारा ट्रेवल डिस्टेंस आपको निकालना है। मतलब हमें x से v पर नहीं आना, इस समय v से x पर जाना है, तो हमें इंटीग्रेशन करना होगा। तो डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल्स टू आपके पास जाता है इंटीग्रेशन ऑफ v dt। यदि डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी पे जाना है तो डिफरेंशिएशन करेंगे, और अभी वेलोसिटी से डिस्टेंस पे जाना है या डिस्प्लेसमेंट पे जाना है, स्ट्रेट लाइन में दोनों सेम है, तो आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अच्छा, ये फर्स्ट 3 सेकंड यानी 0 to 3, टाइम की लिमिट क्या हो जाएगी 0 to 3। तो x इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन v की इक्वेशन कितनी है kt इंटू डी टी, लिमिट 0 to 3। हम आराम से कर रहे हैं, अदरवाइज ये ओरली भी हो सकता है। x इज ए कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, बाहर आते से उसकी वैल्यू रख ले, इंटीग्रेशन t dt, लिमिट 0 to 3। तो x इज इक्वल्स टू 2 t⁻1 का कितना हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2, लिमिट 0 to 3, 2 बाहर आके कैंसिल हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 0, यानी x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 9 मीटर। फर्स्ट 3 सेकंड में आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 9 मीटर, फर्स्ट आंसर आ जाएगा। यदि इन केस एग्जाम में 2 to 3 सेकंड देते हैं तो आप यहां पर सिर्फ उसकी लिमिट चेंज करते, बाकी प्रोसीजर यही रहती है। गो फॉर द नेक्स्ट वन। ये जो क्वेश्चन है 82 2005, देखिए लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम के बाद पूछा जाता है, लॉजिक रिपीट होते हैं, तो इसके बाद काफी लंबा समय हो गया, तो इस टाइप का या इससे रिलेटेड अभी तक हमने x पहले क्वेश्चन में x का t के साथ फंक्शन देखा, फिर v के साथ t का फंक्शन देखा, ये क्वाइट डिफरेंट है। इसमें t इज ए फंक्शन ऑफ x, कि t की इक्वेशन, टाइम की इक्वेशन दी है x के, उसमें द रिलेशन बिटवीन द टाइम एंड द डिस्टेंस, टाइम और डिस्टेंस के बीच में रिलेशन दी, t इज इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर एंड बीटा एक्स, अल्फा बीटा इज ऑलवेज कांस्टेंट, एंड
ये क्वेश्चन में दिया गया वेयर अल्फा एंड बीटा आर द कांस्टेंट द रिटार्डेशन यानी नेगेटिव एक्सीलरेशन, यानी हमें टी से नेगेटिव एक्सीलरेशन पे जाना है। तो जिसकी इक्वेशन के सॉल्यूशन के लिए हम इक्वेशन लिख लेते हैं पहले, फिर इसको जूम इन करके सॉल्व करेंगे। t इज इक्वल्स टू अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स। हमारे पास t इज इक्वल्स टू अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स। अल्फा एंड बीटा आर द कांस्टेंट। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे dt बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर, एक्स के अगेंस्ट कर रहे हो आप, तो अल्फा एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा, ट्वाइस अल्फा एक्स प्लस बीटा एक्स का क्या हो जाएगा, बीटा। पर हमें पता है कि dt बाई डी एक्स तो कुछ नहीं होता है, जो भी होता है dx बाई डी टी होता है। तो इसको रेसिप्रोकल करोगे आप तो कितना हो जाएगा, dx बाई डी टी इज इक्वल्स टू, तो इसका भी रेसिप्रोकल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा। आपको अच्छी तरह से पता है कि dx बाई डी टी को आप क्या बोल सकते हो, वेलोसिटी बोल सकते हो। तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, इसको ऊपर ले जाओ तो आप लिख सकते हो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा दैट इज रेज टू -1, इट इज योर वेलोसिटी। हमें रिटार्डेशन की तरफ जाना है, मतलब इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करना होगा, इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करना होगा। वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा रेज टू -1। हमारे पास वेलोसिटी आ गई है और हमें रिटार्डेशन चाहिए, मतलब हमें एक्सीलरेशन की तरफ बढ़ना होगा। तो एक्सीलरेशन इज इक्वल्स टू कितना होता है, dv बाई डी टी। आराम से करें, हमें कोई जल्दी नहीं करना, लॉजिक पकड़ने हैं। तो d बाई डी टी ऑफ 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा रेज टू -1। इसका डिफरेंशिएशन बायोलॉजी के स्टूडेंट के लिए सक्सेसिव डिफरेंशिएशन होता है। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन कैसे कहते हैं कि जैसे आप स्कूल में जाते हो, सबसे पहले आपके फ्रेंड मिलते हैं, आप हेलो हाय करते हो। नेक्स्ट डे आप स्कूल में गए, टीचर भी खड़े हैं और आपके फ्रेंड भी खड़े हैं, तो आप पहले फ्रेंड को हाय हेलो नहीं कहोगे, पहले टीचर को हेलो सर गुड मॉर्निंग कहोगे, फिर उसके बाद फ्रेंड की तरफ देखोगे। नेक्स्ट डे आप स्कूल में गए, प्रिंसिपल सर भी खड़े हैं, टीचर भी खड़े हैं और स्टूडेंट भी खड़े हैं, तो आप सबसे पहले प्रिंसिपल सर को हाय हेलो कहोगे, फिर आप कहोगे अपने टीचर्स को और फिर आपके फ्रेंड को कहोगे। इच्छा जो भी हो, पर प्रोटोकॉल यही होगा, उसको बोलोगे सक्सेसिव नमस्ते करना। तो यहां पर सक्सेसिव डिफरेंशिएशन होगा, उसमें सबसे पहले पावर का होता है, फिर अंदर ब्रैकेट का होता है। तो पावर का हम करने जाएंगे तो एक्सीलरेशन इज इक्वल्स टू, इसको फंक्शन मानेंगे, पावर का करेंगे, पावर -1 नीचे उतर जाएगा, 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा रेस टू -1 बिल्कुल स्लो मोशन में कर रहे हैं क्योंकि यहीं पे बायोलॉजी के स्टूडेंट गच्चा खाते हैं। तो हम डिफरेंशिएशन का रूल क्या है, पावर नीचे उतारना और पावर में से एक माइनस करना। तो पावर क्या है, -1 नीचे उतरी, उसमें से -1 कर दिया आपने। अब हम ब्रैकेट का करेंगे, ब्रैकेट में 2 अल्फा एक्स का, ये तो पता है कि 2 अल्फा एक्स का खाली 2x होगा, 2 अल्फा होगा, x का तो 1 हो जाएगा, 2 अल्फा ऐसे का ऐसा आएगा। बीटा में कोई t का फंक्शन नहीं है, बीटा में कोई t का फंक्शन नहीं है, इसलिए ठीक है। लेकिन ये x का t के अगेंस्ट हुआ, x का t के अगेंस्ट हुआ, x का x के अगेंस्ट नहीं हुआ, इसलिए इधर क्या हो जाएगा, dx बाई डी टी, और बीटा का क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। क्लियर? ये कितना हो जाएगा, a इज इक्वल्स टू -2 अल्फा एक्स प्लस बीटा रेस टू -2, 2 अल्फा dx बाई डी टी को आप क्या बोलते हो, वेलोसिटी, और वो तो 0 ही हो गया। सक्सेसिव में 2 अल्फा एक्स, x का 1 होगा, x के पावर का 1 होगा, और x का खुद का हो जाएगा dx बाय डी टी। ये जो पावर है a इज इक्वल्स टू -2 अल्फा एक्स प्लस बीटा को आप लिख सकते हो -1 का होल स्क्वायर, क्योंकि पावर का इंटू होगा, -2 होगा। क्यों? क्योंकि ऑप्शन में हमारे पास v ही है, यदि ऑप्शन आपको याद है तो 2 अल्फा v, 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा, 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा रेस टू -1 को मैं बोलूंगा वेलोसिटी। तो ये वेलोसिटी का स्क्वायर हो जाएगा और ये वेलोसिटी क्या हो जाएगी, क्यूब, -2, इसकी जगह वेलोसिटी आएगी, वेलोसिटी का स्क्वायर
इंटू ट्वाइज अल्फा वी इंटू कर दोगे तो माइनस ट्वाइज अल्फा वी क्यूब, रिटार्डेशन है यानी हमको माइनस नहीं लिखना है, ट्वाइज अल्फा वी क्यूब इज द आंसर। यदि ऑप्शन को हम देखें, तो ऑप्शंस हमारा क्या आ जाएगा आंसर, ट्वाइज अल्फा वी क्यूब। ऑप्शंस हमारा आ जाएगा ए, आपके पास ऑप्शन आ जाएगा ए, ट्वाइज अल्फा वी क्यूब इज द आंसर।